नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ सारा दिन जुड़े रहे। आज सबसे पहले तो मैं आपको गुरु नानक देव जी जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज इस दिन पर दो जो जीत हुई है, एक तो सुबह की जीत मैं मानता हूँ, और हमारे जो गुरनाम सिंह चडूनी जी हांसी के अंदर पहुंचे थे, एक जीत उसके बाद हुई है। जो यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की आज समाप्ति हुई है। गुरनाम सिंह चडूनी जी नमस्कार हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। सर जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुबह की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया है, अभी वो कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। शीतकालीन सत्र के अंदर इसको कानूनी तरीके से वापस ले लिया जाएगा, और उन्होंने माफी भी मांगी है, तो आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं? सबसे पहले तो हम आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश निभाते हैं कि सबसे पहले जमीनें उन्होंने किसानों को दी थी और उन्होंने खुद खेती की थी, और आज उन्हीं के जन्मदिन पे किसानों की जमीनें पूंजीपतियों पे जाने से बची हैं। उनके चरणों में शीश निभाते हैं। और दूसरा, जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए हैं, उनके चरणों में शीश निभाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनकी बदौलत, और जो हमारे क्रांतिकारी भाई लगातार 1 साल से 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कितनों ने सिर पड़वाए, कितनों ने मुकदमे दर्ज करवाए, हड्डियां टूटी, हमारी माताएं बहनें, उन सबको कि हम अति आभारी हैं कि इनकी वजह से आज दुनिया का सबसे कठोर दिल आदमी, सबसे हठी आदमी आज झुका है, और उसने 3 कानून वापस लेने की मांग। और आगे भी इस कानून के बाद, वापसी के बाद, क्या आप मानते हैं कि किसानों को अब घर पे बैठ जाना चाहिए, या अभी भी लड़ाई अधूरी है? देखिए, वैसे तो हम अगर देखें तो ये 3 कानून तो 5 जून को बने थे। 5 जून के पहले भी किसान सुखी नहीं था। पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दब के, और जितना देश के टोटल किसानों पे कर्जा, उससे 2 गुना पूंजीपतियों ने बार दिया बैंक का, जिसको एनपीए बोलते हैं। तो एक भी आदमी फांसी नहीं खाया, और गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और 20 करोड़ लोग आज भूखे मरने को मजबूर हैं। लड़ाई तो बहुत लंबी है, पूरी व्यवस्था बदलने की लड़ाई है, लेकिन ये जो आंदोलन था, इसमें इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसका फैसला कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा। और उसका जो 26 तारीख की जो कॉल दी गई, उसका फैसला भी कल ही होगा सर? अगले टोटल प्रोग्रामों का फैसला कल होगा। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो फिलहाल जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर हम बात करते हैं कृषि कानूनों के वापसी की, और जो समय दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसमें ये जो जितने भी टोल है, ये धरने, ये क्या इसी तरीके से चलते रहेंगे? देखिए, टोटल अगले प्रोग्राम का फैसला कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल की मीटिंग में। और जहाँ तक आज का सवाल था, हांसी जो धरना चल रहा था, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इसमें हमारी 4-5 मांग थी, वो करीब सरकार प्रशासन ने मान ली है। उसमें एक मांग दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की थी, जो उन्होंने आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी बिठा दी है, जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल होंगे, और कुलदीप के बयान के बाद पर्चा दर्ज किया जाएगा। और दूसरा, उसको मुआवजा देने की मांग थी, वो भी सरकार ने कहा, प्रशासन ने कहा है कि उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जल्दी उचित मुआवजा दिया जाएगा। राशि तय नहीं है, लेकिन वाजिब दिया जाएगा। और तीसरा, जो हॉस्पिटल का खर्चा था, वो जितना खर्चा कुलदीप के इलाज पे होगा, वो सारा प्रशासन वहन करेगा। जो अभी तक खर्च हो चुका है, वो भी परिवार को वापस कर दिया जाएगा। और अब बीजेपी जेजेपी वाले अब अपने गाँव में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि चुनाव तो टोटल का फैसला कल होगा। एक चीज जाते जाते, चुनाव जो है कहा जा रहा है, अभी चुनावी ये कह सकते हैं एक प्रपंच रचा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आने वाले जो चुनाव है, आपने भी जो चुनाव का एक कह सकते हैं राजनीति के अंदर आगाज करने की शुरुआत की थी, क्या उससे डर के कि अब किसान जो है वो सत्ता हथियाने वाला है, उससे पहले ही हम किसानों को घर बिठा दें? देखिए, इलाज क्या है? पानी की मारी खेती पानी से ही होगी। हमें चंबल के डाकू नहीं लूट रहे, हमें अंग्रेज नहीं लूट रहे, हमें लूट रहे हमारे देश के नेता कानून बना के। कानून बनाने वाले जो है, वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से पैसा लेकर, रिश्वत लेकर उनके पक्ष के कानून बनाते हैं। आम जनता की जेब से निकलता है, फिर पूंजीपतियों की जेब में जाता है पैसे, सत्ता, और सत्ता से पैसा। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि जब वोट किसानों की है, तो राज किसानों का क्यों नहीं हो सकता? तो पंजाब के अंदर 80 लाख से ज़्यादा वोट किसानों की है, इससे ज़्यादा उनके मजदूरों की है, और 59 लाख वोट से सरकार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, और 3.5 करोड़ वोट से सरकार बनी हुई है। जब सरकार बनाने वाला ये है, फिर पूंजीपतियों की बनाए भाई, अपने बना लो, अपनी बना लो। यानी कि आपने उनकी पूंजी में पैर धर दिया तो बिलबिला उठे वो। हाँ, पूंजी में पैर धर दिया, बिलबिला उठे, और अब गर्दन पे पैर रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी, जिनका व्यक्तित्व जो है कितना असरदार है, आप खुद देख सकते हैं। आज यहाँ पहुंचे और आज धरने का अंत हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।